हेलो फ्रेंड्स, आज आरबीएससी के द्वारा रीट की ऑफिशियल जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। तो देखिए, जो ये आंसर की है इसमें हम सामाजिक अध्ययन की आंसर की देखेंगे और जो आंसर की है ये 24 जुलाई की है। 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट बोल सकते हैं या जो रीट के पेपर है उनकी थर्ड शिफ्ट बोल सकते हैं। तो 24 जुलाई जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था एसएसटी का, और इसकी सीरीज है ए, जिसकी भी ए सीरीज है वो देख सकता है इसको, और बाकी के जो अन्य सीरीज है वो भी इसका मिलान कर सकते हैं कि उसका क्वेश्चन नंबर, उसमें थोड़ा क्वेश्चन नंबर का चेंज आ जाएगा, बाकी का पेपर सेम ही है। तो देखिए, देखते हैं इसका जो 91वां क्वेश्चन है वो क्या है। मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उपसमितियों का उल्लेख किया। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या माना है, ऑप्शन बी, 6 समितियों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखिए, हम ऑप्शन नहीं देखेंगे, हम केवल आंसर देखेंगे, आंसर पे आपको नज़र करनी है। देखिए, इसका अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अग्रहार। तो इसमें जो गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था, अग्रहार। अगला प्रश्न देखिए, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी। तो आपको जो चालुक्यों की राजधानी है आपने क्या किया देखिए, और आपको कमेंट में भी बताना है कि आपके इसमें 60 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें जो चालुक्यों की राजधानी है वह कौन सी थी, ऑप्शन डी, ऐहोल। अगला प्रश्न देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखिए, पोलज, परती, चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है। तो जो इसका राइट आंसर है क्या होगा, मुगल। जो ये सारी भूमियों के प्रकार है ये किस काल से संबंधित है, मुगल काल से। अगला प्रश्न देखिए, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी, नस्तलिक, कुफिक, मंजिल आबादी, हेरात। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नस्तलिक। अगला प्रश्न देखिए, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया, मार्शल, मिस व्हीलर, थॉमस जॉन बार्कर, जोसेफ। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस जॉन्स बार्कर। अगला प्रश्न देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा राव फुले। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गुलामगिरी नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन थे, ज्योतिबा राव फुले। अगला प्रश्न देखिए, परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो जो अपना संविधान है इसमें संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, इसकी शक्ति किसे प्रदान की गई है। तो इसे केवल जो संसद है इसी को संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। जो विधिक सेवा दिवस है ये कब मनाया जाता है, ऑप्शन सी, 9 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। तो जो भारत की संविधान की उद्देशिका है जिसे हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, इसमें आपको सही क्रम बताना है। तो जो सही क्रम है वह क्या होगा, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जिसे पोस्को एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 2012 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो जो अपने मूल कर्तव्य है वो किस में दिए गए हैं, अनुच्छेद 51 क में। और यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि 51 में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, करों का भुगतान करे, यह इसमें शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। तो जो संविधान संशोधन में
इसके द्वारा मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया था वह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो 91वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, स्वीप संबंधित है तो यह किससे संबंधित है? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? मौलिक, अपीलीय, सलाहकारी और रीट या याचिका। तो जो दो राज्यों के मध्य विवाद आता है ये किसके अंतर्गत शामिल है? मौलिक विवाद के अंतर्गत, क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? तो जो मूल संरचना का सिद्धांत था ये न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो केशवानंद भारती विवाद था इसके माध्यम से इसमें मूल संरचना का सिद्धांत है वह प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो असत्य कथन है वो देखना आपको कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आरबीएससी ने क्या माना है? ऑप्शन सी, शनि एक आंतरिक ग्रह है। तो ऑप्शन सी है जो इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रातः 11 बजे। तो सुबह के 11 बजे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए, जो उद्गम केंद्र है इसके नाम से इसे जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बल, सौरमंडल बल। तो देखिए जो इसका मुख्य कारण है वह कौन सा होगा? ऑप्शन ए, अंतर्जनित बल। अगला प्रश्न देखिए, अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? तो जो अगुलहास धारा है वह कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? ऑप्शन बी, जो अटलांटिक महासागर है इसमें यह प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? यहाँ पे जो हमने अभी ये क्वेश्चन देखा, अगुलहास धारा कहाँ प्रवाहित होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये गलती से गलत हो गया था। ऑप्शन जो डी है, हिंद महासागर, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसके पहले जनरल कौन थे? ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, थेरीगाता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो थेरीगाता है इसके बारे में सत्य कथन है वह कौन सा माना गया है इसमें? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इसके बाद में आपको पहचान करना है कि इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा होगा। तो देखिए आप कमेंट में बताइए कि आपने इसका राइट आंसर क्या करके आए थे आप एग्ज़ाम में। जो आरबीएससी है इसके द्वारा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यह माना गया है। 1 2 4, 1 2 4 जो इसका तीसरा है ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? तो जो वर्धमान महावीर जी है इनका संबंध लिच्छवी वंश से था। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? तो इसका जो उक्त सभी है ये सभी डी आंसर है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? तो जो लोथल है यह गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? तो जो बेरी गाजा है ये प्राचीन समय में जो भरूच बंदरगाह है इसका यूनानी नाम था। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगाई का संबंध किससे था? तो जो वेलन वगाई है इसका संबंध गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि से था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। ऊंट उत्सव, मरु उत्सव, पतंग उत्सव, मेवाड़ उत्सव। तो जो इसका सुमेलित है, सही सुमेलित है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य कथन है वह क्या है इसका? ऑप्शन डी, जो राजस्थान का कल्प वृक्ष है खेजड़ी है, यहाँ पर रोहिड़ा दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वह कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, माही और बाणगंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो वराह मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अर्णोराज जी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था वह कौन था? तो जो सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था वह कौन था? जेडी हॉल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो जो मोतीलाल तेजावत जी हैं इनका संबंध किस गांव से था? ऑप्शन सी, कोलियरी गांव से। अगला प्रश्न देखिए, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? तो जो 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है यह किस साहित्य रचना को दिया गया था? ऑप्शन डी, सबदगु। अगला प्रश्न देखिए, हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? तो जो हातल गांव है इसका जो सिरोही रियासत है इससे इसका संबंध है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारागढ़ दुर्ग को। अगला प्रश्न देखिए, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? तो जो आदिवासियों का कुंभ है यह राजस्थान के बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, थम्मण्यो, ठेड्यो, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाएं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? तो ये सभी आभूषण महिलाएं कंठ में धारण करती है, गले में। अगला प्रश्न है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? तो जो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट है इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? सवाई राम सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वालन नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो जो वालन नृत्य है यह युगल रूप में किया जाता है, स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रियात्मक कौशलों का विकास। नेक्स्ट देखें, शिक्षा नई पीढ़ी की समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो इसका जो दुर्खिम है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है? तो जो ऑप्शन बी है, मॉरिसन मॉडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो जो बेंजामिन ब्लूम है इसके द्वारा जो संज्ञानात्मक पक्ष में इसका शिक्षण उद्देश्य नहीं दिया गया था वह कौन सा था? अधिग्रहण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजी के और हिंदी संस्कृत के क्वेश्चंस भी मिलान करना चाहते हैं आंसर की से, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रयोजना विधि संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, GCI, समूह नियंत्रित अनुदेशन। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है वह क्या है? बी, मूल्यांकन बराबर मापन धन मूल्य निर्धारण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पद परियोजना विधि का भाग नहीं है? तो जो परियोजना विधि है या प्रोजेक्ट मेथड है इसका कौन सा भाग नहीं माना गया है? सूचना का विश्लेषण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया है? तो कौन सा सुझाव नहीं दिया गया है? जो ऑप्शन डी है,
प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन शिक्षण की आवश्यकता नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। तो जो कक्षा शिक्षण है इसमें तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या उपयोगी होता है? ऑप्शन डी, ग्राफ। नेक्स्ट है, प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान कौन सा है? संग्रहालय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। तो जो नए युवा निक्षेप है इन्हें किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन बी, खादर के नाम से। अगला प्रश्न है, भारत में बहुतायत से पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो जो भारत में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वह कौन से पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 146वां क्वेश्चन है इसका, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है? तो जो जूट है इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, धात्विक खनिज युग्म है। तो जो धात्विक खनिज युग्म है यहाँ पर कौन सा है? ए, मैग्नीज और तांबा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमालयन यव। नेक्स्ट है, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो जो पालर पानी है यह वर्षा जल के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया? तो यह जोधपुर के भड़ला में स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए, हम एसएसटी के जो 24 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था इसको देख लिया है। बाकी के जितने भी पेपर हैं वो जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे और आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।